कुल्लू मनाली के बीच पतली कोहल के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 38 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जो कि अब ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने दोपहर करीब 1 बजे खीर खाई थी, जिसके बाद उन्होंने पेट दर्द और बुखार जैसी शिकायतें उन्हें होने लग गई। इसके बाद सभी 38 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक 22 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों और अभिभावकों से मुलाकात की है। बड़े स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उसमें इसका लगभग 40-42 बच्चे हैं। उसमें मेरा भी एक लड़का है जो 4th क्लास में पढ़ता है। तो उसको भी शिकायत हुई कि जैसे स्कूल से निकले घर में पहुंचे नहीं, रास्ते में ही लुढ़क गया तुम, और उसको उल्टी आना स्टार्ट हो गई और 10 मिनट साथ में चल पड़े। और उसके बाद मेरी वाइफ को पता चला कि वो वाइफ से आवाज मारी आस्ते से कि भाई जोर जोर से चीखने लगा बच्चा। तो मम्मी उसके पास पहुंच गई, तो जैसे देखा तो उल्टी के बाद स्कूल से बच्चे ने यही बताया कि हमने खीर खाई और खीर की वजह से फूड पॉइजन हो गई। ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। और जो है उसके बाद बच्चों को हॉस्पिटल लेके आए। ठीक है जी, हॉस्पिटल में आके देखा तो यहाँ पर सारे पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ चुके थे। लग रहा है कि खाना खाए जो उनमें मिड डे मील बनता है तो उसकी कमी है, उसमें कुछ शायद लापरवाही होगी, कुछ न कुछ उसमें ही गड़बड़ है जी। तो हम ऐसा चाहते हैं सरकार से उसकी निष्पक्ष जांच। तो अभी तक हम लगभग सभी बच्चों से और उनके माता पिता से मिले हैं, और मिलने के उपरांत हमने पाया कि 4-5 बच्चे ऐसे हमको लगे जिनको अभी तक सिर दर्द है, तेज बुखार है और पेचिश लगी है, और जिनमें से यहाँ के डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि 15-16 बच्चों को छुट्टी दी जा रही है और बाकी बच्चों को यहीं पर रखा जाएगा। मैं इसके साथ एक बात ये कहूँगा कि तुरंत बिना देरी किए इस घटना की मैजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? कुल्लू से ये खबर सामने आई है, बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए, क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पहले दिन जो है 38 बच्चे हॉस्पिटल पहुंचे थे जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन आज सुबह भी 2 और बच्चे जो हैं वो पतलीकुल अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे, और अब कुल बच्चों की संख्या जो है वो 40 हो चुकी है। 40 बच्चों में जो है 20 बच्चों की तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें उनके घर भेजा जा चुका है। 13 बच्चे जो हैं वो पतलीकुल अस्पताल में अभी भी एडमिट हैं, और कुल 7 बच्चों को कुल्लू रेफर किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए जो है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा को जो है इसका कार्यभार सौंपा गया है, और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए एसडीएम मनाली यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीएम साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। अब तक इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है? टोटल संख्या स्कूल में बच्चों की कितनी थी, और अब कुल कितने बच्चे जो हैं इस मिड डे मील खाने के बाद प्रभावित हुए? संदीप जी, कल दोपहर का ये वाक़या है जिसकी बच्चों को मिड डे मील परोसी जाती है। जो बच्चों को खीर उन्होंने स्कूल में बनाई थी, जिससे कि जिन बच्चों ने वो खाई थी उन सबको थोड़ा वॉमिटिंग का वहाँ पे इशू हुआ। स्कूल में तो 2 ही बच्चों को ऐसा हुआ, बट जैसे शाम बीतती गई सभी बच्चे प्रभावित थे, जिसके लिए कल हमारी प्रशासन, पुलिस की और मेडिकल की टीम वहाँ पे मौजूद थी। सबका इलाज CSC पतलीकुल में हो रहा था। कुछ बच्चों को रेफर भी किया गया कुल्लू हॉस्पिटल। आज हमने एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी वेरियस डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके, जिसमें कि IPH का डिपार्टमेंट, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन और अन्य विभाग के, लोकल पंचायत के अभिभावक और जो SMC के लोग होते हैं। आज हमने सैंपल कलेक्ट किए, थोड़ा ट्रेस आउट करने की कोशिश करी है कि ये कुकिंग का क्या प्रक्रिया रही होगी, कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, और सैंपल्स जो है हमने पैक एंड पैक करके लैब्स में भेजे। और मुझे ये
पूरी उम्मीद है कि इसमें हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक सीरियस लैप्स भी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ये तो अच्छी चीज़ है कि किसी के साथ कोई सीरियस अप्रिय घटना नहीं हो, उनकी वो रिकवर कर रहे हैं सारे, बट वी हैव टू सी कि वो किस तरीके से हम इस सिस्टम को दुरुस्त कर सकें और देख सकें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों से जुड़ा मामला है, बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 9 साल तक सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में कार्रवाई किस तरीके के लेवल की रहने वाली, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री डिमांड कर रहे हैं, इवन विधायक भी ये कह चुके हैं। ये मिड डे मील जो हमारी पीएम पोषण स्कीम है उसका एक सेट मेन्यू है। मेरा आपके माध्यम से ये जागरूक करना भी लोगों को रहेगा कि कृपया करके जो एसएमसी कमेटीज़ बनी हुई है स्कूल्स में, उनका ये दायित्व है एज़ पर द नोटिफिकेशन कि उनमें से एक व्यक्ति जो है वो खाने को टेस्ट करे, टेस्ट करे, तभी वो जो है आगे बच्चों को पहुँचे। वो ही हमने देखना है कि इस प्रतियों का पालन वहाँ पे किया गया है कि नहीं, और उनके जो इंचार्ज हैं और जो प्रिपरेशन के इसके लिए जिम्मेदार लोग थे, जैसे ही हमारा उसका साइन इसके बारे में आ जाते हैं बड़ी कार्रवाई रेकमेंड की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी फिलहाल सब बच्चे जो हैं वो बस्तीपुर स्वास्थ्य केंद्र में हैं, तो वहाँ पर पीडियाट्रिशियन की तैनाती की गई है कि नहीं की गई है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, और दूसरी तरफ जिन बच्चों को घर भेजा जा चुका है तो क्या उन पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि और हेल्थ खराब ना हो। देखिए कल ही जो हमारी मेडिकल टीम है मनाली, कल ही वो बच्चे प्लेस कर लिए गए थे जो कि स्कूल गए थे, जिन्होंने खाना खाया था, जिनको को सिम्टम्स थे, तो वो रिसोर्स मैपिंग हमारी हो चुकी है। आज हमारे पास एक डबल चेक करने के लिए, डबल देखने के लिए पीडियाट्रिशियन भी कुल्लू हॉस्पिटल से यहाँ पे एक स्पेशल कैंप लगाने आए हैं, जो कि दोपहर में ही बच्चों को देखते हैं, और मैं खुद जाके बच्चों को देख के आया हूँ। दे आर रिकवरिंग नाउ, बट द फैक्ट इज दैट कि हमें अब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे से ये चीज़। एक आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूँ, इंक्वायरी कब तक पूरी होने की उम्मीद है, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है। देखिए इसमें क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि IPH वालों की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की खाने की जो रिपोर्ट है, या फिर हमारे जो अपना। ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम